हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ मेरा चल रहा है, जो अभी तक 32 पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो मेरा है सेशन वो आपका 33 है। अभी तक आप 32 पार्ट्स देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखें तो इन वीडियोस को देखिए, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अगर आप उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं, चाहे राजभाषा या सहायक उर्दू अनुवादक या फिर उर्दू अनुवादक, उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए हमारे ये सारे पोर्शंस या क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल है, एग्ज़ाम पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो 33 है और ये जीके का पोर्शन होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिहार का दालमिया नगर किस चीज़ के लिए मशहूर है? यहाँ पे लफ्ज़ किस रहना चाहिए। बिहार का दालमिया नगर किस चीज़ के लिए मशहूर है? ये बिहार में एक जगह है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो जगह मशहूर है। आपके ऑप्शंस यहाँ में सीमेंट है, क्लॉथ है और फार्मिंग है या क्लीननेस है। तो आपको बताना है किस वजह से कि वो जगह मशहूर है। सीमेंट है, क्लॉथ है, फार्मिंग है या क्लीननेस। सीमेंट आप समझ ही रहे हैं, घर बनाने के लिए मटेरियल है। क्लॉथ कपड़े की वजह से, या फार्मिंग या खेती की वजह से, काश्तकारी की वजह से, या फिर क्लीननेस सफाई सुथराई की वजह से। सफाई सुथराई के लिए एक टर्म और आता है सैनिटरी। क्या आता है? सैनिटरी कहते हैं कि जहाँ पे सफाई सुथराई के साथ जो सामान मिले उसे हम बोलते हैं सैनिटरी। तो ये बताना है। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और एक पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप भी प्रैक्टिस के तौर पे अपने आंसर देते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो देखते हैं, बिहार का दालमिया नगर जो है ये आपका सीमेंट की वजह से बहुत मशहूर है। देखते होंगे दालमिया नाम से आपका एक सीमेंट भी आता है। तो ये आप जहन नशीन रखिए कि बिहार का जो दालमिया नगर है वो सीमेंट के वजह से मशहूर है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। बहादुर कंवर सिंह का इंतकाल कब हुआ? बहादुर कंवर सिंह का इंतकाल कब हुआ, आपको ये बताना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये बहादुर कंवर सिंह जो है ये हैं कौन, या फिर इनको जीके में क्यों शामिल किया गया। दोस्तों, जीके में अगर किसी चीज़ को शामिल किया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ऐसे ही नहीं नॉर्मल चीज़ों को उठा के दे दिया जाता है, बल्कि अगर किसी का नाम जीके में आता है तो उसका योगदान कुछ ना कुछ होता है। तो दोस्तों, ये मिलिट्री कमांडर थे। कौन थे? मिलिट्री कमांडर थे और बहुत सारे रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट भी किए थे। क्या किए थे? रिवोल्यूशन जो होता है, युद्ध, REVOLUTION। आपका जो रिवोल्यूशन REVOLUTION रिवोल्यूशन जो होता है, युद्ध होता है, बगावत, तो इसमें ये शामिल हुए थे। तो इसी वजह से इनको महान माना जाता है और इनको हिस्ट्री में शुमार किया जाता है। इसी वजह से इन पर जीके बन गया है। तो बताना है कि इनका इंतकाल कब हुआ है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 1855, 1856 और 1857, 1858। तो अगर आपको पता है तो अपने आंसर अपने टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कि 1858 में बहादुर कंवर सिंह का इंतकाल हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? महाबुद्धि मंदिर कहाँ पर वाक़ है? दोस्तों, हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस बिहार लेवल के या फिर कुछ अदर स्टेट्स के भी शामिल किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन अभी शामिल किए हैं। फिर कोशिश करेंगे कि आपके मध्य प्रदेश के, झारखंड के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, जो हर स्टेट के जो पॉपुलर चीज़ हैं या जो पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप ज़रूर देख के जाइएगा। और आपके जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, पॉलिटी के मिलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इन तमाम पोर्शंस को भी दाखिल करते चलूँगा। आज 3-4 एरिया को टच करके मैं बनाया हूँ, तो देखिए अभी अंदाज़ा लगेगा आपको। तो महाबुद्धि मंदिर कहाँ पर वाक़ है? आपको बताना है कि महाबुद्धि मंदिर कहाँ पर वाक़ है। आपके ऑप्शन 1 में पटना, 2 में मधुबनी, 3 में बोध गया और 4 में छपरा। तो सवाल नंबर 3 का ये सवाल है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं। तो महाबुद्धि जो है ये बुद्धिस्ट का जो एक तरह का टेम्पल हम कह सकते हैं। तो ये आपका बुद्ध गया में है। कहाँ दोस्तों? बुद्ध गया में है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि महाबुद्धि मंदिर कहाँ पर वाक़ है, वेयर महाबुद्धि टेम्पल इज़ सिचुएटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में थे, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। लैंग्वेज कोई सा भी हो मैटर नहीं करता। जीके में मैटर ये करता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि नहीं, या फिर ये उसका जो मीन मतलब है वो आप समझ रहे हैं कि नहीं। लैंग्वेज कोई सा भी मैटर नहीं करता है। तो चूँकि यहाँ आसानी होगी अगर आपको उर्दू में करा दिया जाए, अगर आपकी इंग्लिश कुछ कमज़ोर है तो।
तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोध गया। सवाल नंबर 4, इनमें से किस जानवर को एनिमल ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। मज़कूरा कुछ एनिमल्स हैं, जानवर हैं, आपको बताना है किस जानवर को एनिमल ऑफ बिहार या बिहार का जानवर कहा जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ में 1 में घोड़ा, 2 में बैल, 3 में बकरी, 4 में हाथी। तो अगर आपको आंसर पता है, क्योंकि बिहार पर्सपेक्टिव से है और आप बिहार के उर्दू अनुवादक के परीक्षार्थी हैं, तो इसे आप ज़रूर जहन नशीन कीजिए कि ऑप्शन यहाँ पे है घोड़ा, बैल, बकरी, हाथी। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बैल को किसे कहते हैं, बैल को। इनमें से किस जानवर को एनिमल ऑफ बिहार कहा जाता है, तो कहा जाता है इसको बैल को। बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्स, OX बोलते हैं, ऑक्स। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि बैल को एनिमल ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है पूरे बिहार में कुल कितने हाईवेज़ हैं। नेशनल हाईवेज़ का लिंकअप पूछा जा रहा है कि पूरे बिहार में कुल कितने हैं। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, यहाँ पे 28, यहाँ पे 28 है, 29 है और 30 है और 4 में 31 है। तो दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूज़न है, चूँकि ये जो सेंसस यहाँ पे बताया जा रहा है ये 2018 के हिसाब से बताया जा रहा है। कितना, 2018 के हिसाब से। 2018 के हिसाब से देखते हैं तो 102 यहाँ आपका जो है 102 के आसपास बनता है। तो चूँकि ये 2018 के हिसाब से इसे भी देख लीजिए, और अगर अपडेट है तो मैं फिर फर्दर कोशिश करूँगा कि उसे भी लेकर आऊँ। लेकिन 2018 के हिसाब से अगर पूछेगा तो आपका 102 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर की 102 आपके यहाँ पे नेशनल हाईवेज़ हैं। नेशनल हाईवेज़ का मतलब यही हुआ कि बिहार से जो लिंकअप करके एक जगह से दूसरे जगह उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके हवाले से ये पूछा जा रहा था आपसे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 देखते हैं। तो 102 फ़िलहाल आप रखिए 2018 के पर्सपेक्टिव से आप रखिए बिहार के हवाले से। 102 आपके हाईवेज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। बिहारी केसारी के नाम से कौन जाने जाते हैं। बिहारी केसारी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ये बस बताना है। 6 नंबर में आपके ऑप्शन विजय सिंह और 2 में धर्मेंद्र कुमार और 3 में कृष्णा सिंह, 4 में कोई नहीं। तो 6 नंबर में अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कि बिहारी केसारी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों कृष्णा सिंह जो हैं ये आपके बिहारी केसारी के नाम से जाने जाते हैं। थे कौन ये एक तरह के पॉलिटिशियन थे। कौन थे, पॉलिटिशियन थे, POLITIAN पॉलिटिशियन थे ये। और पॉलिटिशियन को क्या कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक कहते हैं। तो हम साथ साथ में लैंग्वेज को भी इसी में साथ में कवर करते चलेंगे। और ये मतलब कह सकते हैं मास स्पीकर थे, एक तरह के मास स्पीकर थे कि मतलब ये जब भाषण वगैरह देते तो कह सकते हैं कि एक महान हस्ती थे ये सियासत की दुनिया के। तो इसी वजह से इनको बिहारी केसारी के नाम से ये इनको जाना जाता है। तो कृष्णा सिंह ये हैं जिनको बिहारी केसारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार। कि मतलब कौन सी जगह को रेशमी रेशम के कपड़े बनाने का मरकज़ में किसको कहा जाता है बिहार में। यानी बिहार में सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस 1 में है भागलपुर, 2 में है किशनगंज और 3 में है शिवहर, 4 में है पटना। तो बताना है कि किसको कहा जाता है सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर बिहार में। सवाल नंबर 7 का ये आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, भागलपुर। भागलपुर को कहा जाता है सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि हाउ वाज यूपी फॉर्मरली नोन। अब ये यूपी के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल आप बिहार के क्वेश्चंस नहीं देखिए बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चंस देखिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कि आपका जो
इंडिया का मैप स्पेशल जो अभी इंडिया का मैप है उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इंडिया का मैप कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में लोकेट है, या फिर उसकी जो राजधानी है कैपिटल है वो कहाँ है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसे ला के आपको बताऊँ, इसलिए कि वहाँ से जीके का क्वेश्चन हो या एसएसटी का क्वेश्चन हो, कोई सा भी हो वहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। एटलीस्ट कोई छोटा सा छोटा हो, माइनर एग्ज़ाम हो या कोई क्या नाम बड़े पैमाने का हो, सारे एग्ज़ाम्स में आपको मैप से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपके मैप से लेकर क्वेश्चन आऊँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले फॉर्मरली नोन यानी पहले यूपी को किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस, 2 में आगरा अंगा, और 3 में कलिंगा, 4 में उत्कला। तो कह सकते हैं कि ये प्रीवियस टाइम से यूपी का नाम पढ़ने से पहले इसका क्या नाम था, आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस जो है यूपी को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसको आप जहन नशीन कीजिए अगर आपको यूपी के हवाले से बन रहा है तो। चूँकि यूपी जो है एक बड़ा स्टेट है तो यहाँ से किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो यूनाइटेड प्रोविंस ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यूपी को फॉर्मरली यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में आम की खेती नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में आम की खेती नहीं होती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट द मैंगो कल्टीवेशन इज़ नॉट डन। इसको इंग्लिश में अगर इस तरह कहेंगे तो कह सकते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट द मैंगो कल्टीवेशन इज़ नॉट डन, कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में आम की खेती नहीं होती है। आपके ऑप्शंस 1 में है आगरा, 2 में लखनऊ, 3 में बनारस, 4 में फैज़ाबाद। ये आपके 9 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। तो आगरा जगह है जो दोस्तों यहाँ पे मैंगो की खेती नहीं होती, मैंगो कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आगरा में आम की खेती नहीं होती है। तो ये आपका 1 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नदियों के नाम बताओ। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नदियों के नाम आपको बताना है, गंगा व यमुना, सिंध व केन, और बेटवा व चंबल। तो आपको बताना है चूँकि गंगा और यमुना ये बहुत ही मशहूर 2 नदियां हैं, तो यही उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी नदियों में इन्हें शुमार किया जाता है, गंगा यमुना। आप जहन नशीन कीजिए, ये नदियों से अगर आ रहा है तो बड़ी नदियों के बारे में पूछा जाए तो गंगा यमुना को आप जहन नशीन कर लीजिए। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी नदियों में शुमार किया जाता है इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी नरोला न्यूक्लियर प्लांट इज़ सिचुएटेड। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में नरोरा न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है। आपके ऑप्शन 1 में बुलंदशहर है, 2 में गोरखपुर है, 3 में बस्ती है, 4 में लखनऊ। तो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस ज़िला में है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो 11 नंबर में भी जो आपका ऑप्शन 1 है यही सही हो जाएगा, बुलंदशहर। कहाँ पे, बुलंदशहर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरोरा न्यूक्लियर प्लांट आपका बुलंदशहर में वाक़ है। तो ये आपका बिल्कुल 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। भारत कला भवन म्यूज़ियम कहाँ पर वाक़ है। भारत कला भवन म्यूज़ियम कहाँ पर वाक़ है। ये एक तरह का म्यूज़ियम है भारत कला भवन के नाम से, ये कहाँ पे वाक़ है, उत्तर प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश के जीके से हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के जीके को अभी फ़िलहाल कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर अदर स्टेट्स को हम लेके चलेंगे। तो 12 में ऑप्शंस आपके हैं, 1 में वाराणसी है, 2 में अयोध्या है, 3 में बरेली है, और 4 में मुरादाबाद। तो सवाल नंबर 12 का अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं, वाराणसी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे वाक़ है, भारत कला भवन म्यूज़ियम आपका वाराणसी यानी बनारस में ये आपका वाक़ है। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए कि भारत कला भवन म्यूज़ियम कहाँ पर है, वाराणसी में यानी बनारस उसको कहते हैं। सवाल नंबर 13 देखते हैं। 1992 में उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला कौन था। 1992 में यानी 1992 में उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला यानी सीएम कौन था। सीएम मीन चीफ मिनिस्टर, जिसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री। तो 1992 में उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला कौन था आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे रामप्रसाद चौधरी, 2 में है जवाहरलाल नेहरू, 3 में है मौलाना आज़ाद, और चूंकि इनमें से कोई नहीं है तो इसका हम यहाँ पे ऑप्शन 4 दे सकते हैं,
कोई नहीं, कोई नहीं हम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सवाल नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कल्याण सिंह। क्या दोस्तों? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1992 में उत्तर प्रदेश का जो वजीर आला थे उनका नाम था कल्याण सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप इसका आंसर लिख लीजिए कि कल्याण सिंह 1992 में उत्तर प्रदेश के वजीर आला थे। तो कल्याण सिंह यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या देखते हैं? सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी प्लांट उत्तर प्रदेश में किस जगह है? सोलर एनर्जी प्लांट उत्तर प्रदेश में किस जगह है? आपको ये बताना है कि सोलर एनर्जी प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में किस जगह पे है, यानी किस शहर में ये वाक़ है। आपके ऑप्शंस 1 में है गोरखपुर, 2 में है अलीगढ़, 3 में है लखनऊ, 4 में आगरा। सवाल नंबर 14 का अगर आंसर आपको पता है तो आप इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा वो आपका अलीगढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सोलर एनर्जी प्लांट आपका अलीगढ़ में वाक़ है। कहाँ दोस्तों? अलीगढ़ में, और अलीगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अलीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 15। लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है? लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है? आपके ऑप्शंस 1 में है बहीरे अरब में, 2 में है खलीज बंगाल में। लक्षद्वीप नक्शे में कहाँ पर वाक़ है? बहीरे अरब और खलीज बंगाल। तो दोस्तों इसको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैप लेकर आऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि कितने डायरेक्शंस हैं। बहीरे अरब आपका कहाँ पड़ता है, यानी अरबियन सी कहाँ पे है, ओशियन कहाँ पे है, और आपका बे ऑफ बंगाल किस डायरेक्शन में पड़ता है। फ़िलहाल आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये आपका साउथ ईस्ट के बीच में आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है। क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल पड़ता है। और साउथ वेस्ट के बीच में अरबियन सी पड़ता है। क्या पड़ता है? अरबियन सी पड़ता है। तो आपका जो है लक्षद्वीप है ये आपका अरबियन सी में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बहीरे अरब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी समझ में आ जाएगा नक्शे के हवाले से कि बहीरे अरब कहाँ पड़ता है, यानी बहीरे अरब की तरफ कितने पड़ते हैं, या फिर जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसके तरफ कितने कॉन्टिनेंट्स वगैरह पड़ते हैं, उसे हम डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे बहीरे अरब बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए। और आपके मोबाइल में अगर कोई इस हवाले से ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू अनुवादक के अपने प्रीवियस वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, वहाँ के थ्रू जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होंगे। और मज़ीद आप मेरे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि फ़र्दर आपकी तैयारी अच्छी हो सके। सवाल नंबर 16 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन कब शुरू हुआ? मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो आपके जनरल क्वेश्चंस हैं और आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो विदाउट सीइंग द सिचुएशन ऑफ स्टेट, किसी स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि ऐसे नॉर्मली आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिनेमा कॉरपोरेशन कब शुरू हुआ आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे 1975, 1977, 1980 है, 1982। तो 16 नंबर का ये सवाल है। तो अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आप टिक कीजिए। तो दोस्तों 1975 में शुरू हुआ सिनेमा कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में। कब शुरू हुआ? 1972 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 30 है, चूँकि प्रीवियस वीडियोस में मेरे कुछ क्वेश्चंस कम थे, तो मैं सोचा कि नंबर आप क्वेश्चंस पढ़ा दूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके। 17 नंबर देखते हैं। भीमबेटका कहाँ पर वाक़ है? ये मैंने हिस्ट्री से लिया है कि भीमबेटका कहाँ पर वाक़ है। भीमबेटका कहाँ पे वाक़ है आपको ये बताना है फ़िलहाल, चूँकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्या है दोस्तों? आर्कियोलॉजिकल साइट, ARCHEO, ARCHEOLOGICAL, आर्कियोलॉजिकल साइट कह सकते हैं कि कदीम ये साइट है, एक जगह है जहाँ पे कदीम ज़माने के रहने वाले लोगों के हालात के बारे में पता चलता है, उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है इन जगहों से। तो भीमबेटका कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शंस
1 में मध्य प्रदेश, 2 में गुजरात, 3 में बंगाल, 4 में दिल्ली। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को कहते हैं मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? मिडिल पार्ट ऑफ, क्या नाम है, इंडिया। चूँकि मध्य के माने होता है बीच के, मिडिल के, तो मध्य प्रदेश को ये भी देख लीजिए। आपका एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि विच वन ऑफ द स्टेट इज़ मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब। कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के बीचों बीच में माना जाता है। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में कहा जा रहा है प्रेशर फ्लैकिंग क्या चीज़ है? प्रेशर फ्लैकिंग दोस्तों क्या चीज़ है? तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे और एनसीईआरटी के आपके 6ठे क्लास में ये दिया गया है, तो वहाँ से मैंने इसको लिया है प्रेशर फ्लैकिंग। चूँकि वो भी आपका एक तरह का जीके ही में आ जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस इस तरह के बन जाते हैं। प्रेशर फ्लैकिंग क्या चीज़ है आपको बताना है। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ, बस 2 ऑप्शंस दिया हूँ, जिसमें से आपको एक को सही जो है चुनना है। घर बनाने का तरीका है, औजार बनाने का तरीका है। प्रेशर फ्लैकिंग क्या है दोस्तों? तो प्रेशर फ्लैकिंग जो आपका है ये औजार बनाने का तरीका है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस टू मेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन। इससे हम मुख्तलिफ़ तरह के औजार हम बनाते हैं। प्रेशर फ्लैकिंग होता क्या है? सपोज दैट आपका ये जो कदीम ज़माने के जो लोग होते थे वो पत्थर को कट करके उससे औजार बनाते थे। सपोज दैट ये आपका एक पत्थर है और आपको इसका औजार बनाना है, तो आप एक हथौड़ा वगैरह लेते हैं और इस पर आप उसको पुल करते हैं, मारते हैं, और इसको पीस वाइज करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको निकाल लेते। तो एक तरह का ये औजार बनाने का तरीका था। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रेशर फ्लैकिंग जो है ये एक तरह का औजार बनाने का तरीका है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। ट्रेसेस ऑफ ऐश आर फाउंड इन। ट्रेसेस ऑफ ऐश, ट्रेसेस ऑफ ऐश कहते हैं राख के बाक़ियात को। क्या कहते हैं? राख के बाक़ियात, यानी कह सकते हैं कि ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जब हिस्ट्री के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पता किया कि राख के बाक़ियात से क्या पता चला, तो कदीम ज़माने के जो लोग रहते थे ये पता चला कि वो लोग भी आग का इस्तेमाल करते थे। तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि राख के बाक़ियात कहाँ पाए गए हैं। आपके ऑप्शंस ये भी आपके ये आपका हिस्ट्री जो 6ठे क्लास का है वहाँ से मैं इसको निकाला हूँ। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे कुरनोल केव है, गोल्डन केव है, या चार्मिंग केव है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कुरनोल केव में राख के बाक़ियात मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश पाए गए हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे आप जहन नशीन रखिए, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या बोलते हैं? फैक्चुअल, फैक्चुअल, FACTUAL। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फैक्चुअल, कि जो एकदम फैक्ट पे मबनी हो, यानी हक़ाइक़ पे मबनी हो, उसे हम बोलते हैं फैक्चुअल। तो 20 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि वेयर रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड मोर इन। कि कह रहा है कि रॉक पेंटिंग यानी पहाड़ों पर, या कह सकते हैं कि चट्टानों पे पेंटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं 1 में MP, और 2 में UP, 3 में है MP एंड UP, 4 में नन। तो दोस्तों ये जो आप देखेंगे हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश और आपका जनूब UP, यानी कह सकते हैं साउथ UP, यानी आपका साउथ UP जो है यहाँ पे कदीम ज़माने के रॉक पेंटिंग मिलते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश एंड UP में रॉक पेंटिंग सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखते हैं। कदीम ज़माने में शुतुरमुर्ग सबसे पहले कहाँ पाया गया है? कदीम ज़माने में शुतुरमुर्ग सबसे पहले कहाँ पे पाया गया, आपको ये बताना है। वेयर द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन द एंशिएंट टाइम। तो कह सकते हैं कि कदीम ज़माने में शुतुरमुर्ग आपके कहाँ पे पाए गए हैं। ये भी आपका हिस्ट्री का है, और ये इसको भी मैं 6ठी क्लास से निकाला हूँ NCERT के। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं पटने, लोथल, गुजरात, कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो पाया गया है शुतुरमुर्ग सबसे पहले एंशिएंट टाइम में आपका ये पाया गया था पटने से। पटने आपका पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, तो वहाँ पे सबसे पहले शुतुरमुर्ग पाया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। इसको जहन नशीन कर लीजिए, OSTRICH। ऑस्ट्रिच को हम बोलते हैं
शुतुरमुर्ग, जैसा कि आपका उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रिच इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है? 20th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स सेरेमनी हेल्ड इन। कह रहा है कि 20वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो कहाँ पे वाक़ हुआ। ये एक तरह का गेम है जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स या मुख्तलिफ गेम के एक्सपर्टीज जो होते हैं जाते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे गेम को जीत करके विनर बनते हैं। तो बताना है कि ये कहाँ पे 20वां जो हुआ था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड सेरेमनी, ये कहाँ पे वाक़ हुआ था या कहाँ पे हुआ है। 22 नंबर का सवाल है। अगर आपको आंसर पता है तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है बर्लिन है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो दोस्तों ये बर्लिन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 20वां जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी जो है आपका ये बर्लिन में हुआ। बर्लिन ये एक मुल्क है, यहाँ पे ये हुआ है आपका। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अपडेटेड करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है? दिल्ली पुलिस एंड उबेर लॉन्च डैश फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन कैब्स। दिल्ली पुलिस एंड उबेर डैश डैश फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन कैब्स। इसमें सवाल जो आपको फिल करना है, गैप जो दिया यहाँ पे, ये आपको फिल करना है कि क्या यहाँ पे होगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और उबेर लॉन्च कर रही है क्या चीज़, किस काम के लिए? फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल ट्रेवलिंग कैब्स, यानी कैब्स में जो लोग सफ़र करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या लॉन्च कर रही है, ये आपको बताना है। क्योंकि ये कैब्स जो है और उबेर जो है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दिल्ली में या सिटीज़ में, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो दिल्ली पुलिस और उबेर ये दोनों मिलकर एक ऐप क्या कर रहे हैं, ऐप को इशू कर रहे हैं, ऐप को लॉन्च कर रहे हैं जिसके थ्रू कि जो लोग सफ़र करते हैं कैब में उनकी हिफाजत हो सके। तो ऑप्शन यहाँ पे हिम्मत प्लस ऐप या रोज़गार ऐप या फिर गुड सर्विस ऐप। तो कौन सा ऐप है, उस ऐप का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि आपकी राजधानी का ये मसला है तो आपको ये याद करने की ज़रूरत है, इसे आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये हिम्मत प्लस ऐप जो है ये लॉन्च किया जा रहा है दिल्ली पुलिस और उबेर के ज़रिया, ताकि जो लोग मुसाफिर हैं या सफ़र कर रहे हैं कैब से उनकी हिफाजत हो सके अप टू डेट। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है? त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिटका जो है ये एक तरह का मुअज़्ज़ज़ किताब कह सकते हैं कि पाक किताब है, किस धर्म का है? आपके ऑप्शंस 1 में जैनिज़्म, 2 में क्रिश्चियन, 3 में बुद्धिस्ट, 4 में हिंदुज़म। ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर टिक कीजिए। प्लीज़ लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर बनता है कि एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो त्रिपिटका चूँकि ये एक तरह का त्रिपिटका मतलब 3 तरह की ये किताबें हैं जिसमें जो कि बुद्धिस्ट मज़हब या धर्म से ये संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 80th सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कहा जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 80वां सेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन, ये आपका करंट अफेयर है। कन्नूर है, 2 में है थ्रीसर है, 3 में है कोची है, 4 में हैदराबाद। 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो 25 नंबर में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? ये कन्नूर में हुआ था। कहाँ दोस्तों? कन्नूर में ये आपका हुआ था। 80वां जो सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है ये आपका कन्नूर में हुआ। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू लेबर कमिश्नर। कह रहा है कि न्यू लेबर कमिश्नर अभी नया किसको अपॉइंट किया गया है, मुंतखब किया गया है। आपके ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, एन थिरुमला नायक और 2 में जो है किशोर नाथ रंजन। तो अगर आपको इसका आंसर पता है कि कौन नए अभी लेबर कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं तो आपको पता है तो आंसर टिक कीजिए, अदरवाइज़ इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? एन थिरुमला नायक जो अभी नए लेबर कमिश्नर मुंतखब हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है?
द स्टैचू ऑफ अरुण जेटली वाज रिसेंटली इनागोरेटेड इन विच सिटी, कि कहा जा रहा है कि अरुण जेटली का जो स्टैचू बनाकर किस शहर में इसको इनागरेट किया है, इसका इफ्तिताह किया गया है, इसका ओपनिंग हुआ है, इफ्तिताह हुआ है किस स्टेट में। आपके ऑप्शंस बिहार, यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, ये 4 स्टेट्स दिए गए हैं। इसमें से किस स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है ये आपको बताना है। तो 27 नंबर का सवाल है। 27 नंबर में ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये आपके बिहार में इसको इनॉग्रेट किया गया है, इफ्तिताह किया गया है उनके स्टेचू का, किनके, अरुण जेटली का। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में कहा जा रहा है शीजियान 20 बिलोंग्स टू विच कंट्री। शीजियान 20 ये किस कंट्री, शीजियान 20 जो है ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, पहले हमें समझने की ज़रूरत है शीजियान 20 है क्या। शीजियान 20 जो एक तरह का सैटेलाइट है, क्या है दोस्तों, सैटेलाइट, SATELITE, सैटेलाइट ये आपका है जो कि सिस्टम को कंट्रोल करता है, किस कंट्री का है आपको ये बताना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंडिया, आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, नेपाल, इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो आपका चाइना है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शीजियान 20 जो है ये चाइना का सैटेलाइट है, चाइना से इसका ताल्लुक़ है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी कैमराज विल बी यूज्ड इन गुजरात लायन सेंसस 2020। ये कहा जा रहा है कि गुजरात में 2020 में शेरों को शुमार किया जाएगा, यानी शेरों की तादाद कितनी है। गुजरात में एक सेंसस होगा जानवरों के बारे में जिसमें स्पेशल शेरों को शुमार किया जाएगा। उस शुमार के लिए कितने कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपके जीके का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं 5000, 2 में 10,000, 3 में 15,000, 4 में 20,000। तो अगर आपको पता है कि कितने का प्लानिंग किया गया है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो ऑप्शन 29 का 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1,000 कैमरे का बंदोबस्त किया जाएगा लायन सेंसस के लिए 2020 में। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 30 और आज का ये लास्ट होगा कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ करेंट रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ करेंट रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी हिंदुस्तान के आलमगीरी माशी हालत क्या है, मतलब पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का जो माशी हालत है किस रैंक पे है। आपके ऑप्शन 1 में है 5th है, 2 में है 6th है, 3 में है 7th है और 4 में 8th है। तो 30 नंबर का जो राइट होगा वो आपका 5th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 5वां जो है ये आपका रैंक है ग्लोबल इकोनॉमी में हिंदुस्तान का। दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चंस रहे जो मैं आपके बीच मुख्तलिफ़ शोबों से ला करके पेश किया हूँ। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्त कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उर्दू अनुवादक के ही अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।